दोस्तों आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे पर्सनालिटी 6.3 के, पर मैं 6.3 को पढ़ने वाले मेरे दोस्तों भाई। देखिए यहाँ पर हमने नोट भी किया है, ये आपका प्रमेय को हम लोग नाम जो देते हैं कोण कोण समरूपता कहते हैं, या फिर बोल देते हैं ट्रिपल ए। ट्रिपल ए, ट्रिपल ए मतलब होता है ए फॉर एंगल, 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 समरूपता भी हम लोग कहते हैं मेरे दोस्तों भाई। अब देखिए इसमें कंडीशंस क्या होते हैं। यहाँ पर बोला है यदि दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। जब देखिए कोई दो त्रिभुज रहेगा उसकी संगत जो कोण होंगे वो इक्वल होंगे मेरे दोस्त भाई, जो बराबर है ना, तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होती हैं, या फिर बोलते हैं हम लोग समान होती हैं। अब देखिए और इसलिए यह त्रिभुज समरूप होगा भैया, जब आपके संगत कोण बराबर है और साथ में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो आप सिंपली बोल सकते हैं वो समरूप त्रिभुज होगा। अब कैसे होता है तो इसको हम लोग इस वीडियो में प्रूव करने वाले हैं। अब क्यों प्रूव करें, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आपका थ्योरम पूछ लेता है प्रूव करने के लिए, तो इसलिए यह करना जरूरी है मेरे दोस्त भाई। अब देखिए सबसे पहले मेरे दोस्त क्या करूंगा ना, यहाँ पर मैं दो त्रिभुज बना लेता हूँ। मान लीजिए हमने एक छोटा सा नन्हा सा एक छोटा त्रिभुज बनाया, एक बड़ा, दोनों सिमिलर ही बनाएंगे हम लोग। एक हमने छोटा त्रिभुज बना दिया, इसका नाम दे दिया ए, बी और सी, और दूसरा थोड़ा बड़ा बना दिया मेरे दोस्तों भाई, थोड़ा सा बड़ा बना दिया हमने ऐसे कुछ आपका, या फिर सही है ए बी और सॉरी ए बी नहीं, सी नहीं रहेगा, ये पी क्यू आर हमने कह दिया। अब देखिए मेरे दोस्त भाई इसमें जो दिया रहता है ना उसको सबसे पहले नोट डाउन करते हैं, ये लिखने का तरीका होता है। तो इसमें जो दिया है मेरे दोस्त भाई, दिया क्या है आपका, दिया है मेरे दोस्त भाई कि कोण, यह कोण इस कोण के बराबर है। हमने कहा भैया कोण ए बराबर है कोण पी के, संगत कोण तभी तो होंगे। कोण बी बराबर है मेरे दोस्त भाई कोण क्यू के, अब कोण सी बराबर है आपका कोण आर के। यहाँ पर इस कंडीशन के हिसाब से यह दिया है, तो हमें दिया जो उसको नोट करेंगे। दिया हमें क्या मेरे दोस्त भाई, कोण ए बराबर है कोण पी के, समीकरण नंबर से 1 मान लीजिएगा आपको। कोण बी बराबर है, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण यहाँ पर क्यू नोट डाउन कीजिएगा, यहाँ पर डबल ए रहेगा टाइप। अब कोण सी बराबर है मेरे दोस्तों भाई कोण आर के, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। इतना आई होप आप लोग समझ में। हमने कहा कोण ए बराबर है कोण पी की, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण सी बराबर है कोण आर के मेरे दोस्त। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है मेरे दोस्त, तो सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है हमें कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी, संगत भुजाओं का अनुपात भैया है। संगत कोण, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यह कोण इस कोण, संगत कोण तो यह और यह संगत कोण होंगे, यह और यह एक दूसरे के संगत कोण होंगे, यह और यह एक दूसरे के संगत कोण। वैसे संगत भुजाएं होंगी मेरे दोस्तों, यह भुजा इस भुजा की संगत है, यह भुजा इस भुजा की संगत है, और यह भुजा इस भुजा की संगत है। तो हमने कहा भैया जब संगत कोण बराबर है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यहाँ पर देखिए हमने ए बी बटे पी क्यू बराबर कर दिया ए सी बटे, जो हमें प्रूव करना है मेरे दोस्त, ए सी बटे हो जाएगा यहाँ पर पी आर के, और बराबर हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर के। ये हमें प्रूव करना है मेरे दोस्तों भाई, इसे ही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे ना, रचना करेंगे। सबसे पहले मेरे दोस्तों भाई क्या करेंगे, इसमें रचना करना पड़ेगा, क्योंकि बिना रचना किए हुए इस थ्योरम को प्रूव करना पॉसिबल नहीं। बिना रचना किए मेरे दोस्तों भाई इस थ्योरम को, इस प्रमेय को प्रूव करना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम सबसे पहले रचना करेंगे। रचना कैसे करेंगे तो इतना ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रचना करते वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटों का ध्यान दिया जाता है। हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू पर और पी आर पर दो ऐसे पॉइंट लेंगे, दो ऐसे बिंदु लेंगे मेरे दोस्तों भाई, जो ए बी भुजा के समान होगी, यहाँ पर जो पी क्यू पर लेंगे, और जो ए सी भुजा के बराबर होगी जो पी आर पर बिंदु लेंगे। तो हमने क्या किया मेरे दोस्तों भाई, यहाँ पर ले लिया एक कोई बिंदु आपका डी, और यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया आपका ई। जो आपका यहाँ पर देखिए रचना में क्या हम नोट डाउन जब करेंगे, भुजा हमने कह दिया भुजा पी क्यू व पी आर पर दो बिंदु हमने कौन कौन से लिया भैया, जल्दी बताइए, डी और ई लिया है, डी व ई इस प्रकार लिया है जो
ए बी जो है बराबर हो जा रहा है पी डी के, और ए सी जो है बराबर हो जा रहा है, ए सी बराबर हो जा रहा है पीई के। ने कहा भैया यह भुजा इस भुजा के बराबर हो, हमने ऐसे रचना में लिया, यहाँ पर जो पॉइंट पी से जो यहाँ पर लिया है इतनी दूरी पे लिया है मेरे दोस्तों भाई ना, जब स्केल से या फिर किसी मापन से हम मापे ना, तो ए से जो बी तक की दूरी हो वही पी से डी तक की दूरी हो, और जो ए से सी तक की दूरी हो वही पी से ई तक की दूरी हो, हमने यह लिया है। अब देखिए इसे समीकरण नंबर, आप इसको ऐसे समीकरण मत मानिएगा, आप क्या कीजिएगा ना, इसे समीकरण नंबर 1 ऐसे लिखिएगा, 2 और 3 ऐसे लिखिएगा। यहाँ पर समीकरण नंबर 4 हो जाएगा मेरे दोस्तों भाई, ये समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। इतना आयु को आप लोग को समझ में आ रहा है। अब पुनः क्या कीजिए ना, अब इसको इससे ऐसे मिला दीजिए, हम यहाँ पर नोट डाउन उसको भी कर देंगे, तथा या फिर तथा भी लिख सकते हैं, या फिर हम यह भी लिख सकते हैं। अब हमने साथ ही हमने क्या किया भैया, डी और ई को मिलाया, डी और ई को मिलाया। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि देखिए थोड़ा सा थ्योरम बड़ा है तो मैं पास लिख रहा हूँ। देखिए मेरे दोस्त में आपको फिर भी यहाँ पर जो चीजें मैं लिख रहा हूँ समझ में जरूर आ रहे हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई, समीकरण 1 को देखिएगा और समीकरण 4 और 5 को देखिएगा। हम करने क्या वाले हैं मेरे दोस्त भाई, यह मैं आप लोग को बता दूं, हम करने क्या वाले हैं ना कि ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई को सर्वांग सम प्रूव करने वाले हैं। कैसे सर्वांग सम प्रूव करने वाले, तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे त्रिभुज उपपत्ति, पहले नोट करेंगे उपपत्ति। जो प्रमेय प्रूव करने का एक तरीका होता है मेरे दोस्त भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिया है उसको नोट करते हैं, फिर सिद्ध क्या करना है उसको नोट करते हैं, फिर रचना लिखते हैं, रचना लिखने के बाद उपपत्ति, उसके बाद से प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी डी ई, त्रिभुज पी डी ई में अगर मेरे दोस्त भाई देखेंगे, हमने कहा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई में अगर आप देखोगे समीकरण 1 व समीकरण 1 2 व 2 नहीं सॉरी 4 रहेगा यहाँ पर, 4 व 5 से अगर आपने देखोगे भैया समीकरण 1, ये वाला समीकरण देखिएगा मेरे दोस्तों भाई, और 4 और 5 को देखिएगा, यह कोण इस कोण के बराबर है समीकरण 1 में, और यह भुजा इस भुजा के बराबर है समीकरण नंबर 4 में, यह भुजा इस भुजा के बराबर समीकरण नंबर 5 में। तो आपने क्लास 9th में दोस्त में पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा होगा क्लास 9th में, भुजा कोण भुजा सर्वांग सम, क्या पढ़ा है, भुजा कोण भुजा सर्वांग सम। हमने कहा दिया भैया साइड ए यस आपने पढ़ा होगा, या फिर मैं हिंदी में लिख दूं यहाँ पर, भुजा कोण भुजा सर्वांग सम। यह जो है सर्वांग सम जो है ना, क्लास 9 में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो यह जो है आपका प्रमेय होता है कि भुजा कोण भुजा सर्वांग सम से, यहाँ पर देखिए यह भुजा इस भुजा की जब इक्वल हो, यह भुजा इस भुजा की इक्वल हो, साथ में उसके जो दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण बराबर है ना, तो उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, त्रिभुज पी डी ई। यह भैया यहाँ पर कंडीशन हो जाएगा कि यह जो है त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम। जब सर्वांगसम होगा, अब किस कंडीशन में हो रहा है तो उसको यहाँ पर नोट डाउन जरूर करेंगे। तो हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे प्रमेय आपका हो जाएगा भुजा, मैं दूसरे मात्रा से लिखता हूं थोड़ा सा अच्छा लगे आप लोगों को, तो भुजा कोण भुजा सर्वांगसम से मेरे दोस्त भाई होगा। यह कंडीशन जो हो रहा है उससे हम नोट डाउन कर रहे हैं। अब देखिए मेरे दोस्त भाई, हमने पढ़ा है कि दो सर्वांगसम कब होते हैं। जब हमने त्रिभुज स्टार्ट किया तो वहां पर बताया भी था, दो सर्वांगसम होने का कंडीशन यह होता है मेरे दोस्त भाई, इसमें जो सभी भुजाएं होंगी एक दूसरे के समान होंगी, साथ में सभी कोण समान होंगे। अतः इस अनुसार मेरे दोस्त भाई हम कह सकते हैं कोण ए तो बराबर है कोण पी के, तो पहले ही हमने कह दिया है। लेकिन जब ये सर्वांगसम इस आधार पर हम कर सकते हैं कि कोण बी जो है मेरे दोस्त भाई, कोण बी इक्वल हो जाएगा कोण डी के।
भैया हमने कह दिया जब यह इस त्रिभुज के सर्वांगसम है तो यह कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि सर्वांगसम में यह होता है कि आपका देखिए हमने सर्वांगसम जब पढ़ाया तो उसमें यह बताया था कि मान लीजिए दो त्रिभुज है तो इस कंडीशन में होता है इनका शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए, माप और आकार दोनों सेम होना चाहिए, यानी कि कोण भी समान होना चाहिए, हर एक जो कोणों का अनुपात है वो समान होना चाहिए। संगत कोण कहने का मतलब यह कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, यह कोण इस कोण के बराबर हो, यह कोण इस कोण के बराबर, साथ में भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो, तभी जाकर हम लोग दो त्रिभुजों को क्या करते हैं सर्वांगसम करते हैं। इतना मैंने बताया था, अपने क्लास 9 में पढ़ा भी होगा मेरे दोस्त में भाई। अब देखिए इस कंडीशन में कर सकते हैं कोण बी जो है कोण बराबर है कोण डी के, समीकरण नंबर इसे कितना मानेंगे, देखिए 5 तक हो गया तो 6 मान लीजिएगा इसे, और उसके आगे कोण सी जो बराबर है मेरे दोस्त भाई, कोण सी बराबर कर सकते हैं कोण ई के, कोण ई के, इसे समीकरण नंबर 7 मान लीजिएगा। हमने कहा दिया भैया कोण बी बराबर है कोण डी के, यह कोण इस कोण के बराबर है, और कोण सी जो बराबर है कोण ई के। यहाँ पर समीकरण 6 और 7, समीकरण 6 और 7 को ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त भाई, यहाँ पर उसके पहले यहाँ पर समीकरण नंबर 2 और 3 को देखिएगा, क्या 2 और 3 को देखिएगा। यहाँ पर कोण बी है, यहाँ पर भी कोण बी है, कोण बी बराबर समीकरण नंबर 2 में है कोण क्यू, तो क्या हम कोण क्यू बराबर कर सकते हैं कोण डी को, कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे समीकरण 2 व 3 से हम यह कह सकते हैं भैया कोण डी बराबर है कोण क्यू के, जैसे समीकरण नंबर 8 मानिए आप लोग। भैया हमने कहा कोण बी यहाँ पर बराबर दिया है कोण क्यू के, हमने यहाँ पर निकाला समीकरण नंबर 6 में कोण बी बराबर है कोण डी के, तो हम बराबर कर सकते हैं कोण डी बराबर कोण क्यू के। समीकरण 2 और 6 के सहारे दोनों को यहाँ पर अप्लाई करके कर रहे हैं। साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि कोण सी बराबर है जब कोण आर के, यहाँ पर कोण सी बराबर कोण ई के, तो हम ये भी कर सकते हैं कि कोण ई बराबर हो जाएगा कोण आर के, समीकरण नंबर यहाँ पर हो जाएगा ये 9। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे दोस्तों, यह आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो कोण डी अगर बराबर कर दे कोण क्यू के और कोण ई यहाँ पर बराबर हो जाएगा कोण आर में, तो यहाँ पर जो है दोनों संगत कोण है। जब ये संगत कोण है तो यहाँ पर यह कोण जब यह कोण के बराबर हो जाए, कोण डी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के और कोण ई बराबर हो जाएगा कोण आर के, अतः इस कंडीशन में हम क्या मेरे दोस्तों यह लिख सकते हैं कि जो है डीई समांतर हो जाएगा क्यू आर के, क्योंकि भैया ये संगत कोण है, असंगत कोण में यह कंडीशन होता है मेरे दोस्त, क्योंकि यह संगत कोण है और संगत कोण में यह कंडीशन होता है जब यह कोण इस कोण के बराबर है और यह कोण इस कोण के बराबर है तो यह भुजा इस भुजा के समांतर होगी। क्योंकि ऐसा भी होता है कि यह भुजा इस भुजा के समांतर है तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यह कोण इस कोण के बराबर होता है। ठीक उसके उल्टा अगर यह कोण जो है इस कोण के बराबर है, यह कोण में दोस्तों इस कोण के बराबर है, तो यह भुजा इस भुजा के समांतर होगी। हमने यहाँ पर प्रूव किया। क्यों समांतर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अप्लाई करने वाले थेल्स पर। अब बहुत सारे भाई लोग को थेल्स पर पता है, उनको तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसको सबसे पहले सीखिए। क्योंकि देखिए भैया एक के बाद एक सीखना होता है, क्योंकि आपको अगर दूसरी सीढ़ी चढ़नी है तो पहली सीढ़ी भी चढ़नी पड़ेगी। अब बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि पहली सीढ़ी हम फांग कर चले जाएंगे, तो चले तो जाएंगे, लेकिन आपको देखिए यहाँ पर पहली सीढ़ी अगर बढ़ी रहे, अगर 5 फीट की पहली सीढ़ी है, दूसरी भी 5 फीट की है, तो 10 फीट आप एक बैग नहीं चढ़ सकते मेरे तो, 5 फीट आपको चढ़ना पड़ेगा ना पहले। वैसे ही पहली सीढ़ी है आपको जो में 6.1 और 6.2 है उसको सीखना, फिर आप इसको सीखेंगे तभी समझ में आएगा मेरे दोस्तों। तो आपने वो पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो जाकर सबसे पहले उसको पढ़िए, क्योंकि अब यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय को अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया यह भुजा इस भुजा के समांतर है, तो हमने पढ़ा है थेल्स प्रमेय में कि यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल होता है यह भुजा बट्टे यह भुजा की। सिर्फ आप इस त्रिभुज को देखिएगा, इसको अभी के लिए भूल जाए, सिर्फ और सिर्फ इस त्रिभुज को देखिएगा। हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि त्रिभुज PQR में इसे आप देखिए ऐसा ही है PQR में, चूंकि हमने यहाँ पर प्रूव किया है मेरे दोस्त भाई कि DE समांतर है QR के, अतः हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि थेल्स प्रमेय से मेरे दोस्त भाई यह कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से कि PD बटे DQ बराबर हो जाएगा PE बटे ER के। अब हमने कहा कि PD बराबर हो जा रहा है DQ के और PE बराबर हो जा रहा है ER के, लेकिन हमें लाना है मेरे दोस्तों भाई, इतना ध्यान रखिए, हमें लाना जो है ना वो लाना है P और Q, क्योंकि हमें प्रूव करना है। हमें ध्यान से देखिए प्रूव क्या करना है, यहाँ पर नीचे वाला देखिएगा PQ प्रूव करना है यहाँ पर, और PR प्रूव करना है और
क्यू आर प्रूव करना है। तो हमें यहाँ पर मेरे दोस्त भाई, और साथ में ए बी और ए सी है, तो ए बी और ए सी आ जाएगा, उसके घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल यह लाने का प्रयास कीजिए पी क्यू को। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त भाई, यहाँ पर +1 करना पड़ेगा। +1 करने से पहले इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर मेरे दोस्त भाई उदाहरण नंबर जो हमने दूसरा पढ़ा था 7 में प्रश्नावली 6.2 के किसी एक क्वेश्चन में इसका उपयोग हुआ है कि +1 करके कर रहे हैं। तो वहां पर क्या करेंगे मेरे दोस्त भाई, सबसे पहले इसके पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत ही नहीं है अब तो इसके पहले मेरे दोस्त भाई हम यहाँ पर करते क्या है ना, सबसे पहले देखिएगा ध्यान से मेरे दोस्त भाई, ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसका व्युत्क्रम कर लेते हैं, क्योंकि पीडी जो है ना, यहाँ पर पीडी को रखना है और पीई को भी रखना है। जिसे हमें रखना रहता है उसे नीचे करते हैं, जिसे हमें हटाना रहता है उसे ऊपर करते हैं, इस कंडीशन में। तो हमने क्वेश्चन किया तो वहां पर मैंने बताया था बहुत अच्छे से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे दोस्त भाई, व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम करने पर जब व्युत्क्रम करेंगे मेरे दोस्त तो होगा क्या, ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा, यह भी इसमें भी ऊपर आ जा रहा है, ये आपका नीचे आ जा रहा है। जब यह ऊपर आएगा तो DQ जो होगा ऊपर आ जाएगा मेरे दोस्त, अब बटे PD जो होगा नीचे आ जाएगा, बराबर हो जाएगा ER के और बटे आ जाएगा PE के, सॉरी हाँ PE के। अब देखिए मेरे दोस्त भाई, अब यहाँ पर क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर थ्योरम जो है थोड़ा बड़ा हो रहा है मेरे दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग को बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन मैं हर एक वीडियो में बोलता हर एक चीज मजेदार नहीं होती, बिना कुछ किए हुए आपकी जय जयकार नहीं होगी। आपको मेहनत करना पड़ेगा मेरे दोस्त, सिंपल चीज और कुछ नहीं है। अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है, लोग कहते हैं ना किस्मत से लोग आगे बढ़ जाते हैं, देखिए पढ़ते वो भी है, ये मैं मानता हूँ। जिसकी किस्मत थोड़ी ज्यादा साथ देती है, या फिर मैं यह कह दूं जिसकी किस्मत अच्छी होती है, वो थोड़ा जल्दी कामयाब होगा, और जिसकी किस्मत थोड़ी सी खराब होगी, अच्छी नहीं होगी, वो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कामयाब वो भी होगा। मेहनत एक ऐसी चीज है मेरे दोस्तों भाई, आपको कामयाबी मिलेगी, टाइम लगता है। 8 साल लोगों ने 8 साल में कामयाबी पाई है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आप लोग जानते होंगे, उन्होंने 8 साल में कामयाबी हासिल की। 8 से 9 साल लगे उन्हें थिएटर करने के बाद मूवी में आने के लिए। तो यहाँ पर तो 1 साल कुछ महीनों की बात है मेरे दोस्त भाई, 2-4 महीने अच्छे से आप पढ़ लेते हो, मैं 100% कहता हूँ। मैथ में तो आप 100 आउट ऑफ 90 नंबर लाएंगे, ये मैं 100/1% कहता हूँ, अगर हमारी वीडियो से आप तैयारी कर रहे हैं। अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो मैं जानता हूँ आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, अभी तक यहाँ तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आगे भी वॉच करने वाले, इतना मैं जानता हूँ मेरे दोस्त। क्योंकि आप लोग के सपोर्ट और प्यार बना रहेगा तभी मैं वीडियो ज्यादा से ज्यादा ला पाऊंगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए आप। अगर आप वीडियो को यहाँ तक वॉच करें, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो दोस्तों का शेयर। हमारे चैनल पहली बार विजिट किया तब तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे मेरे दोस्तों आगे सोल्व करेंगे। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है, अब आसान है, अब जल्दी से हो जाएगा, अब दिक्कत की बात नहीं, अब कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर +1 कीजिए दोनों तरफ, जब +1 करेंगे तो DQ अब बटे PD +1 बराबर ER बटे PE +1 जोड़ दीजिए, भिन्न का जोड़ है नॉर्मली, तो PD यहाँ पर नीचे आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा DQ + PD बराबर, यहाँ पर PE एलसीएम हो जाएगा तो ER + PE हो जाएगा। ये नॉर्मल सी चीज है, आपको आता ही होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आपने यार देखिए 3, 4, 5, 6, 7 तक पढ़ा है, 8 तक भी पढ़ा है, 9, 10 में तो इसका उपयोग होता है क्वेश्चनों में, क्वेश्चन नहीं बनता है इससे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से DQ + PD निकाला हमने, DQ + PD, तो आप पूरे की जगह पर PQ लिख सकते हैं। DQ + PD निकाला तो पूरे के स्थान पर हम PQ लिख सकते हैं मेरे दोस्त भाई, तो हम यहाँ पर नोट कर देंगे PQ, अब बटे हो जाएगा PD बराबर ER प्लस है PE के, तो यहाँ पर ER नीचे दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ER दिख रहा होगा, उसके ऊपर दिया है PE प्लस करके, तो दोनों के स्थान पर हम PR को लिख सकते हैं मेरे दोस्त, आराम से नॉर्मल सी चीज है, लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे PR बटे PE। अब देखिए मेरे दोस्त भाई, यहाँ पर हमने ला दिया PQ बटे PD के और ला दिया बराबर PR बटे PE के, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, AB बटे PQ के और साथ में आपका PR और AC बटे PR के प्रूफ करना है। तो हमें देखिए दो चीजें तो यहाँ पर PD और PE दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर है AB और AC। लेकिन आप समीकरण नंबर 4 और 5 को देखेंगे तो इसके सहारे हम सोल्व कर सकते हैं। तो उसके पहले सबसे पहले क्या कीजिए ना, इस PQ और PR को नीचे ले लीजिए, और नीचे लेने का सेम वही कंडीशन है जैसे हमने यहाँ पर व्युत्क्रम करके जो हमें PD को नीचे किया है ना, वैसे सेम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, व्युत्क्रम करके PD को ऊपर कर लीजिए। क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स में एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, जिस चीज की जरूरत होती है ना उसे हम जोड़ लेते हैं, जो पॉसिबल होता है कहने का मतलब है, जिस चीज की हटाने की जरूरत है ना उसे हटा देते हैं। तो ये बहुत लोग ये भी कहते हैं मैथमेटिक्स जो होते हैं बहुत स्वार्थी होते हैं,
क्योंकि जिसकी जरूरत होती है उसे हम रख लेते हैं, जिसकी नहीं जरूरत है उसे हटा देते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आगे करेंगे तो यहाँ पर फिर से नोट डाउन करेंगे कि व्युत्क्रम करने, जब व्युत्क्रम करेंगे मेरे दोस्त तो यहाँ पर हो जाएगा पी डी बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा पीई बटे पी आर के। होगा भैया, यह ऊपर चला गया, यह जो है आपका नीचे आ गया, यह आपका ऊपर आ गया यहाँ पर, और साथ में यह क्या हुआ है यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है, नीचे या ऊपर आ गया। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर होगा क्या कि पीडी को देखिएगा और पीई को देखिएगा, और समीकरण नंबर आपका यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आ जाइए 4 और 5 को देखिएगा। पीडी के बराबर ए बी है यहाँ पर, और पीई के बराबर ए सी है। तो पीडी के स्थान पर हम लोग ए बी रख सकते हैं और पीई के स्थान पर हम लोग ए सी रख सकते हैं, क्योंकि हमें भैया प्रूव करना है यही तो रखेंगे। तो यहाँ पर नोट डाउन भी करना जरूरी होता है कि समीकरण 4 व 5 से, मैं डिटेलिंग में नहीं कर रहा हूँ, वैसे नोट डाउन कर दे रहा हूँ। तो पीडी के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, ए बी हो जाएगा बट्टे हो जाएगा पी क्यू के बराबर, पी के स्थान पर हम रख सकते हैं ए सी। तो ए सी, ये मार्कर अच्छे से नहीं चल रहा है तो मैं ब्लैक वाले से ही लिखता हूँ, कभी कभी मार्कर नहीं चलता है तो यहाँ पर हो जाएगा, मार्कर गिर रहा है मेरे दोस्त, तो हो जाएगा यहाँ पर ध्यान से देखिए ए सी बट्टे पी आर के। तो ये आपका देखिए एक प्रूफ हो गया मेरे दोस्त भाई, क्योंकि हमें प्रूफ करना था ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू आ गया बराबर ए सी बट्टे पी आर के, हमने कर दिया, एक तो प्रूफ कर दिया। तो इसी प्रकार सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं, इसको भी प्रूफ कर लेंगे, क्योंकि देखिए सेम ऐसा ही करना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए। बस यहाँ पर चेंज थोड़ा सा ये करना है ना कि आप यहाँ पर पी क्यू के बीच में डी ले रहे हैं और पी आर के बीच में, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन ये चेंज करना पड़ेगा कि एक तो पी क्यू लेना पड़ेगा लेकिन दूसरा क्यू आर लेना पड़ेगा, उसको प्रूफ करने के लिए इसके बराबर। तो इसी प्रकार से हम तीनों को कर सकते हैं बारी बारी से, लेकिन बहुत बड़ा थ्योरम हो जाएगा। और ऐसा आप लिख सकते हैं, जब यहाँ तक आप एक बार कर देंगे ना सिमिलरली करके, या लिख सकते हैं कि यह तीनों हम लोग जो है प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे मेरे दोस्त भाई, यहाँ पर ठीक इसी प्रकार या फिर इसी प्रकार हम कह सकते हैं मेरे दोस्त भाई कि ए बी बराबर कर सकते हैं पी क्यू बराबर हम बी सी बटे क्यू आर की कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं, अतः शायद आप लोग को ना दिख रहा होगा, मेरे को इतना तो लग रहा है, ए बी बटे पी क्यू बराबर कर सकते हैं ए सी बटे पी आर के। सिमिलरली ऐसा ही कर सकते हैं मेरे दोस्त भाई, करने की जरूरत नहीं है, इतना आप कर दोगे ना तो एग्जामिनर आपका 1 नंबर भैया काटेगा नहीं, डरेगा आपसे काटने से। 1 नंबर वह आपको काटने से ना डर जाएगा एग्जाम, अगर ऐसे इतने सुशोभित ढंग से लिख दे रहा है एग्जाम में। वैसे तो मेरे को पता है बहुत सारे भाई लोग करना पॉसिबल ही नहीं है, अभी तक समझ में भी नहीं आया, वो भले वीडियो को देख रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ देखिए ये थ्योरम थोड़ा टफ होते हैं, तो एक बार और अच्छे से आप क्या कीजिए, वीडियो को पीछे करके देखेंगे जरूर समझ में आए, क्योंकि इससे डिटेल में मेरे दोस्तों कोई भी यूट्यूब आपको नहीं बता रहा होगा। सभी ने क्या किया है, जो तीनों थ्योरम एक ही वीडियो में करके जल्दी जल्दी बताया। मैंने लिखिए हर एक थ्योरम को एक सेपरेट वीडियो में करने वाला, इसीलिए क्योंकि देखिए थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों भाई ना, जो क्वेश्चन होते हैं ना उसी के साथ ये भी इतने इंपॉर्टेंट है कि देखिए आपका प्रमेय 6.3 है, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5, इन चारों प्रमेय से मिलाकर मेरे दोस्तों भाई, सॉरी 5 प्रमेय से एक प्रमेय हर साल पूछता है 4 नंबर का। कितना नंबर का? 4 नंबर का हर साल आता है त्रिभुज से, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। 5 प्रमेय भैया, इसको अच्छे से आप पढ़ लेते हैं। अब इसको आप अच्छे से जानते रहेंगे ना, क्वेश्चनों करने में आसानी होता है, क्वेश्चन यूं हो जाते हैं भैया। साथ में देखिए यहाँ पर हमने कहा कि कोण समरूपता इसे कहते हैं, इसको बहुत सारे भाई लोग क्या कहते हैं, कोण समरूपता भी कहेंगे। आप क्यों कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर मेरे दोस्त मेरा जगह नहीं बच रहा है, तो आप क्या कीजिए इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कोण समरूपता क्यों कहते हैं इसको। तो मैं इसको मिटाकर बताऊंगा, तो मैं आप लोग क्या कीजिए इसे नोट जरूर कीजिए, नोट करने से ही तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और बाद में अगर मान लीजिए इसको रिवाइज करना है तो आप कैसे रिवाइज करेंगे, नोट करेंगे तभी तो नोट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं ना कि वीडियो को प्ले करके सिर्फ देखते हैं और नोट डाउन नहीं करते, तो मैं उनके लिए एक ही चीज बोलूंगा, वो अपने आप को धोखा देंगे, क्योंकि देखिए समय भी बर्बाद करेंगे। यहाँ पर सीख तो जाएंगे मेरे दोस्त भाई, यहाँ पर मार्कर की जो आपका ढक्कन है वो गिर गया था, सीख तो जाएंगे लेकिन बाद में भूल जाएंगे, तो इसमें नोट करना बहुत जरूरी है। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, इसे कोण समरूपता क्यों कहते हैं इसको मैं बताता हूँ, फिर इस वीडियो का एंड करता हूँ। हाँ दोस्त, हम लोग यह समझ लेते हैं इसे कोण समरूपता क्यों कहते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, मेरे दोस्तों 2 त्रिभुज अलग से एक बना दिया, एक मान लीजिए कुछ ऐसा बना दिया, एक इससे बड़ा बना लिया ऐसे। तो एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर
हमने कह दिया इसका नाम दे दिया ABC और इसका नाम दिया सेम वही PQ भैया। अब देखिए यहाँ पर हमने कह दिया भैया इस कोण का मान x है और इस कोण का मान y है, और इस कोण का मान भी x है और इस कोण का मान भी y है, क्योंकि दो कोण समरूपता में यही चीज होगा कि दो कोण समान होंगे। यहाँ पर आप इसको मान सकते हैं या फिर इसको भी मान सकते हो, तो जब इसको मानेगा तब इसको भी मानना पड़ेगा। अब देखिए मेरे दोस्तों किसी को भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं किसी को मानेगा, इसको मान सकते हो साथ में इसको भी मान सकते हो। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कोणों, तीनों कोणों का योग, त्रिभुज की तीनों कोणों का योग जो होता है, कोणों का योग आपने पढ़ा होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पढ़ा होगा। मैं सिर्फ इतना नोट करना, कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश। यह मेरे दोस्त भाई आपने पढ़ा होगा, क्लास 9 में पढ़ाया गया आपको अच्छे से। नहीं पढ़ा तो इतना जान लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश के बराबर होता है, इतना अभी के लिए समझ लीजिए। जब यह बराबर होगा तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 अंश के, होगा तो मेरे दोस्त। अब देखिए कोण B की वैल्यू और कोण C की वैल्यू दिया है, तो कोण A को ऐसे रहने दीजिए प्लस x प्लस y। कोण B की वैल्यू x था, x हमने क्या दिया, और कोण y की वैल्यू जो सॉरी कोण C की वैल्यू y था तो y रख दिया बराबर 180। अब इन दोनों को ट्रांसफर कर दीजिए, क्या कीजिए मेरे दोस्त भाई, इन दोनों को ट्रांसफर कर दीजिए, इसको भी और इसको भी। जब ट्रांसफर करेंगे तो कोण A बराबर जो हो जाएगा 180 माइनस x माइनस y, इसको अब ऐसे रहने दीजिए। अब इसको देखिएगा दूसरे त्रिभुज के लिए सेम वही काम करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे मेरे दोस्त भाई, कोणों का योग देखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मैंने बताया कि 180 अंश के इक्वल होता है, वही काम करेंगे, कोणों का योग 180। सेम यहाँ पर भी होगा कोण P प्लस कोण D, कोण Q हो जाएगा प्लस कोण R बराबर 180। यहाँ पर कोण R ऐसे है, कुछ ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कोण P की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन कोण Q की वैल्यू हमने माना है x, तो x प्लस कोण R की वैल्यू हमने y रख दिया, तो y यहाँ पर y डिग्री है ये आपका बराबर 180। फिर से वही काम, इसको भी इधर ट्रांसफर कीजिए, इसको भी इधर ट्रांसफर कीजिए। जब ट्रांसफर करेंगे तो कोण P बराबर हो जाएगा 180 माइनस x डिग्री माइनस y डिग्री। तो देखिए कोण P की जो वैल्यू आई है 180 माइनस x डिग्री y डिग्री, और यहाँ पर भी सेम वही आएगी। तो यानी कि तीसरा कोण तो वैसे इक्वल हो जाएगा, जब दो कोण समान है आपके तो तीसरा कोण तो वैसे इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा भी होगा और कैसे होता है मैंने बता भी दिया। तो इसलिए इसका नाम यह भी देते हैं मेरे दोस्त भाई कि कोण समरूपता भी बहुत सारे बुक में लिखा भी है और बहुत सारे भाई लोग जानते भी हैं इसी नाम से। तो इतना ध्यान रखिएगा, इसको यह भी कहते हैं, इसका मतलब यह हो जाएगा कि एंगल सिमिलर या फिर समरूपता, आपका यही होगा मेरे दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये थ्योरम जो हमने बताया, क्योंकि इतने डिटेल से बताया, जरूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप नेगेटिव कमेंट करके जा सकते हैं। मैं हर एक वीडियो बोलता हूँ, अभी तक नहीं समझ में आया तो, आज समझ में आया तब पर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। मैं क्या करता हूँ, आप एक आइए इसको भी नोट कर लीजिए, नोट करना बहुत जरूरी है। तो हाँ तो स्टूडेंट हमने वीडियो का एंड करेंगे, क्योंकि देखिए हमने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक प्रमेय को पढ़ने का जो स्टार्टिंग किया था वीडियो, तो वहां पर बताया था। ये वीडियो आई होप आप लोग को अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और वीडियो पे व्यू नहीं भी आते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ तक वीडियो को वॉच किए तो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो वो भी आप मेरी पूरी वीडियो को वॉच करेंगे और व्यूअर्स भी बढ़ेगा और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो इसलिए आप क्या कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पहली बार विजिट किया तभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया यार, क्योंकि वीडियो मैंने बनाया लास्ट तक और वीडियो को रुके हुए तो वीडियो में मैंने जो चीजें बताई आपको समझ में आया, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो एक बार हंसकर मेरे दोस्त बोल दीजिए जय हिंद।